जय जोहार अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा के प्रदेश कोर ग्रुप के शुक्रवार के बैठक हुई। एक अहम बैठक में यह बात ऊपर मंथन हुए कि कैसे लोगन के बीच जावन और कैसे लोकसभा पर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जाए। प्रदेश के सबो 90 विधानसभा सीट में जाके वहां के स्थानीय रणनीति के हिसाब ले लोकसभा जीते के रूपरेखा पार्टी के दिग्गज नेता मन तय करें। बता दें कि आज भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरा घलव है। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी अनिल जैन और राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल की अध्यक्षता में पार्टी के दिग्गज नेता मन के ये बैठक लोकसभा चुनाव के रण जीते बर हो है। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बताएं कि भाजपा लोकसभा के हर परीक्षा में हमेशा सफल हो है। ये बार बड़े लक्ष्य और ये जनता मोदी जी ला फिर प्रधानमंत्री बनाए के मन बनाए हैं। रणनीतिक दृष्टि से 11 लोकसभा में चुनाव को कैसे जीता जाए और किस प्रकार इस लोकसभा चुनाव के लिए हम अलग अलग 90 विधानसभा तक कैसे जाएं, उसके लिए कार्यक्रम कार्ययोजना जिसका चर्चा भी हो रहा है। अंतिम स्वरूप कल होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में और प्रदेश के सभी प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं को छत्तीसगढ़ के विधानसभाओं में जाकर विधानसभा स्तर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर कार्यकर्ता सम्मेलन की भूमिका बनेगी। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के कामकाज ला सामने रख के बीजेपी लोगन के बीच जाही और वो मतलब ये भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा हारे के बाद घलो मोदी के नाम में लोकसभा के सीट ओमन के झोली में गिरही। आचार संहिता लगे में बहुत कम बेरा बाँचे है। जेला देखत हुए लोकसभा ले पहली प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव नहीं हो सकी। लोकसभा चुनाव में चेहरा बदले जाए के सवालों पर प्रदेश प्रभारी अनिल जैन कहिन कि मात्र जीतने वाला प्रत्याशी ला ही टिकट दे जाही। हम पूरे उत्साह से लबोलब है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो पुराना रिकॉर्ड है उसको कायम रखेगी। विरोधी भी मानते हैं कि मजबूत सरकार तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हो सकती है। गठबंधन महामिलावटी ये सरकार कभी भी मजबूत सरकार नहीं हो सकती, मजबूर सरकार होगी और देशवासी इस समय किसी भी कीमत पर मजबूर सरकार के पक्ष में नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के मौजूदगी में गुरुवार के एक बार फिर कोर ग्रुप की बैठक हुई। फिर भाजपा के क्लस्टर की बैठक में कार्यकर्ता व पदाधिकारी नहीं पहुंचे, जो पार्टी पर बड़े चिंता के कारण है। बस्तर क्लस्टर की बैठक में 13,000 बूथ प्रभारी, शक्ति केंद्र प्रभारी, सह प्रभारी और कार्यकर्ता मन में मात्र 250 लोग ही पहुंचे रहे। रायपुर क्लस्टर के 4 लोकसभा के 39,000 पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन के सम्मेलन गुरुवार के 7,000 के क्षमता वाला इंडोर स्टेडियम में रखे गए। यानी पार्टी ला ये सच पहली ले पता है कि लोगन आबे नहीं करही। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज रायपुर आवा थे। शाह के दौरा लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उत्साहित थे। अमित शाह मझनिया लगभग 1 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंची। भाजयुमो के हजारों कार्यकर्ता बाइक रैली निकाल के एयरपोर्ट पहुंचे और शाह के भव्य स्वागत करी। अमित शाह ये रैली के अगुवाई करत हुए एयरपोर्ट ले इंडोर स्टेडियम कार्यक्रम स्थल तक जाही। इंडोर स्टेडियम में कार्यकर्ता मन के सम्मेलन हुई। अमित शाह बीजेपी कोर ग्रुप के बैठक घलव ले। यदि बाइक रैली भर भाजयुमो पूरा तैयारी कर ले है। भाजयुमो के कार्यकर्ता सबो 16 मंडल ले मंडल प्रभारी मन के संग बाइक रैली निकाल के एयरपोर्ट पहुंची। भाजयुमो की टीम नगर सजावट में घलो जुट गए है। जिला अध्यक्ष राजेश पांड्या कार्यकर्ता मन ले ज्यादा संख्या में बाइक रैली में शामिल हुए और रैली ला सफल बनाए के आह्वान करे है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पर प्रत्याशी चयन करे कांग्रेस तैयारी तेज कर दे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव समिति की आज दिल्ली में बिहनिया 11 बजे बैठक शुरू हुई। बैठक में शामिल हुए पर सीएम भूपेश बघेल समेत प्रदेश के सभी प्रमुख नेता दिल्ली जा चुके हैं। बैठक में 11 लोकसभा सीट के दावेदार मन के नाव पर चर्चा होगी। बताया जाता है कि अभी 11 लोकसभा सीट पर 150 से ज्यादा दावेदार के नाव हैं। यह लेके पिछले दिनों राजीव भवन में चुनावी समिति की बैठक हो रही। इस पर यह दावेदार मन के नाव ला शॉर्टलिस्ट नहीं करे जा सके हैं। आज होने वाला बैठक में दावेदार मन के नाव पर विस्तृत चर्चा कर एक शॉर्टलिस्ट आला कमान ला सौंप दे जाही और नाव ऊपर फाइनल मुहर कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी लगाही। बैठक में दावेदार के नाव पर घलव चर्चा हुई, जब मन खुद के दावेदारी पेश करे हैं। एकर अलावा AICC के सर्वे में प्राप्त नाव के मिलान करे जाही।
वहीं 11 लोकसभा के दर्जनों दावेदार टिकट पाए पर दिल्ली में डेरा जमाए हैं। कांग्रेस नेता मन के अनुसार ये महीना के अंतिम सप्ताह तक कुछ सीटों पर प्रत्याशी मन के नाम तय हो जाएगी। इति जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कोर कमेटी की बैठक आज रायपुर स्थित सागौन बंगला में हुई। यह बैठक में पार्टी के अध्यक्ष अजीत जोगी, प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के विस्तार में चर्चा हुई। बैठक में बसपा के संग गठबंधन पर फैसला ले जाएगी। जिला और प्रदेश स्तर में कार्यकारिणी के विस्तार करे जाए। आप पहले बता दें कि यह बैठक वो बेरा होते जब पार्टी के कई पूर्व विधायक और विधानसभा प्रत्याशी मन कांग्रेस के हाथ थाम ले हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव जीते की तैयारी में जुट गए। बीजेपी नेता अमर अग्रवाल लोकसभा पर बिलासपुर और सरगुजा संभाग के 5 सीट पर क्लस्टर प्रभारी वाला बनाए गए हैं। अमर अग्रवाल के दावा के ओमन येसो घलो नरेंद्र मोदी के चेहरा ले चुनाव लड़ी। अमर अग्रवाल ने गोठ बात करी संवाददाता मनोज सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। जिस तरह से विधानसभा में भाजपा को हार मिली है, भाजपा ये नहीं चाहती है कि लोकसभा में वो अपने पुराने प्रदर्शन को न दोहरा पाए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत करने के लिए भाजपा के कद्दावर नेता अमर अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस संभाग के 5 लोकसभा सीटों के क्लस्टर प्रभारी भी हैं। 5 लोकसभा सीटों की आपको जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह से लगातार काम चल रहा है और क्या लगता है इस चुनाव में किस तरह का माहौल रहेगा? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं का निरंतर आम जनता से संपर्क बना रहता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कभी भी कोई तैयारी चुनाव की नहीं करनी पड़ती। और अभी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव होना है। आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के बारे में आम जनता ये मानती है कि ये प्रधानमंत्री मेहनती है, ये प्रधानमंत्री ईमानदार है और ये प्रधानमंत्री के हाथों में देश सुरक्षित है। शुक्रिया। तो ये अमर अग्रवाल जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की लोकप्रियता जो है अब धीरे धीरे गिरती जा रही है और जिस तरह से आने वाले चुनाव हैं उनमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रखकर सामने चुनाव लड़ेंगे और इस बार भी वैसा ही प्रदर्शन दोहराएंगे जैसा पहले के लोकसभा चुनाव में ये दोहराते आए हैं। कैमरामैन उमेश मौर्य के साथ मनोज सिंह, IBC 24 बिलासपुर। रामपुर के भाजपा विधायक और पूर्व गृह मंत्री रणकीराम कंवर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब फॉलो गार्ड होकर संग चली। संघी 6 अतिरिक्त सशस्त्र जवान तैनात रही और निलंबित IPS मुकेश गुप्ता के जमीन संबंधी भ्रष्टाचार के कागजात सौंपे के बाद अपन जान ला खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुरक्षा मांगे रही। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद रणकीराम कंवर लगातार IPS मुकेश गुप्ता के खिलाफ शिकायत करत रही। पूर्व में करेगी शिकायतों पर राज्य शासन ने जांच घलो बैठा रही। वह एक हत्याकांड में गुप्ता की संलिप्तता बताए रही। शेखर बाद 3 दिन पहले ही जमीन संबंधी कागजात सौंप के जांच की मांग करे रही। मुख्यमंत्री अलग गंभीरता ले लेते हुए सुरक्षा बढ़ाए के निर्देश दे रहे। एक बाद सशस्त्र बल के तैनाती कर दी गई है। पूर्व गृह मंत्री कंवर के कहना है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी टिकट देते तो लड़े पर तैयार है। अतिरिक्त सुरक्षा और इसलिए आपको मालूम है कि मैं भी कुछ अधिकारियों के विरुद्ध में कार्रवाई हो रही है, उसमें मैं भी शिकायत किया हूँ और उस आधार पर भी कार्रवाई हो रही है। मैं विधायक हूँ, पार्टी ने मुझको विधायक का टिकट दिया, पार्टी से मैं जीता हूँ। हाँ, पार्टी आदेश जैसा देता है वैसा मैं करता हूँ। धमतरी में किसान आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुई। मिशन मैदान में सभा ला संबोधित करते हुए भूपेश बघेल अपन वादा निभाए के बात ला दोहराई। सो यही तरीका ले प्रदेश के किसान मन ला सौगात देते रहे के बात कही। बोरो के भाजपा सरकार ऊपर के निशाना साधी। ये मेरा मुख्यमंत्री करोड़ों के विकास काम के सौगात दी। 133 करोड़ रुपया के 65 काम के भूमि पूजन और लोकार्पण करें। विलाई माता मंदिर में माता के दर्शन घलौ करें। आज अन्नदाता खुशहाल है, गांव खुशहाल है, शहर मुस्कुरावत है,
काबर कि 10,000 से अधिक करोड़ रुपया के ऋण माफी हुए किसान के। छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ गांव में, गरीब में, मजदूर में बट गए। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सीएम भूपेश बघेल डहाले जोगी के पार्टी ला मरवाही मां दे झटका के बाद अब जोगी कांग्रेस के नेता मन के बदले प्रतिक्रिया आते। जोगी कांग्रेस ला छोड़ के 5 नेता के कांग्रेस प्रवेश ऊपर जब जेसीसीजे के केंद्रीय उपाध्यक्ष और बसपा जेसीसीजे गठबंधन विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने बात करेगिस तो ओकर कहना रहीस के नेता मन के आना जाना लगे रहते। धर्मजीत कहिस के कौन गिस कौन नहीं गिस ये घलो हमला मालूम नहीं है। बता दें कि जीत जोगी की गढ़ मरवाही में भूपेश बघेल के सक्षम जोगी कांग्रेस के 5 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अरे ये चलते रहता है, कौन गया कौन नहीं गया हमको खुद मालूम नहीं है, हमने तो उनको निकाल दिया था। स्वच्छता सर्वे में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर ला देश के दूसर सबले साफ शहर के मेडल मिलिस तो अंबिकापुर नगर निगम 5 स्टार रैंकिंग में शामिल हो गए हैं। संग छत्तीसगढ़ ला बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य के अवार्ड मिले हैं। वहीं सफाई के मामला में भिलाई देश में 11वां नंबर में है। संग स्वच्छता सर्वेक्षण में रायपुर नगर निगम ला घलो जबरदस्त बढ़त मिले है। रायपुर ला देश भर में 41वां स्थान मिले है, जबकि बीते गांव रायपुर 149वां नंबर में रही। 10 लाख ले ज्यादा जनसंख्या वाला शहर मन में तेजी ले विकास करे के मामला में रायपुर ला पहला स्थान मिले है। दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया अवार्ड दिस। अंबिकापुर के नंबर 1 आयम ऊपर नगर निगम में जबर उत्साह है। बता दें कि अंबिकापुर नगर निगम स्वच्छता लेके कई मुहिम चलाते। डंपिंग यार्ड में खूबसूरत पार्क के निर्माण लेके स्वच्छता दीदी मन के माध्यम ले डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करे समेत सब्बो योजना चलत है। स्वच्छता ला बढ़ावा दे जाते। प्रदेश के अन्य जिला मन पर घलो मिसाल बनत थे और देश भर में मिसाल बन के उभरे है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कल्पना से परे है। अंबिकापुर नगर निगम एक साधारण बजट वाली निगम है और उसका दूसरे नंबर पर पूरे भारत में आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए सर्वप्रथम हमारे नागरिक जिन्होंने पूरा सहयोग दिया इस उपलब्धि को हासिल करने में। भूपेश सरकार के मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया की जुबान में वो बेरा फिसल गई जब उमन अपने पार्टी के बलिदान के गाथा गावत रहे। मामला मंगलवार मझनिया के है जब मंत्री डहरिया आरंग के विवाह वाटिका में किसान मल्ला कर्जा माफी प्रमाण पत्र बांटे पर पहुंचे रहे। मंत्री कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गुणगान में जैसे वह राजीव गांधी के जगह राहुल गांधी के नाम लेते हुए कही दिस कि राहुल गांधी ला बम ले उड़ा देगे रहीस, ओकर शरीर के चिथड़ा उड़ा गे रहीस। तब बोले ओकर परिवार देश सेवा में लगे हुए। मंत्री डहरिया की ये गोठ के बाद वहां बैठे हर कोनो हंसे लगी, जेकर बाद मंत्री ला गलती के एहसास हुई और वमन गलती ला सुधारे के प्रयास करें। फिर ये वीडियो बड़ तेजी ले वायरल होते। और राहुल गांधी जी ला तो आप सब जाना था, बम से उड़ा देगे रही सोला, ओकर शरीर के चिथड़ा उड़ गए। रायपुर में खुद नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी शहर में गंदगी फैलाए की कसर पूरा करत है। शहर के नुक्कड़ ले सरोना ट्रेंचिंग ग्राउंड तक कचरा ढोने वाला निगम के गाड़ी मन शहर के सड़क में गंदा बदबूदार कचरा गिरात हुए चलत हैं। दिल्ली में आज स्वच्छता सर्वेक्षण के इनामों की घोषणा होने वाली है। महापौर और नगर निगम के आयुक्त ने दावा किया है कि रायपुर की पोजीशन बहुत अच्छी आएगी, लेकिन दावों में कितनी सच्चाई है हम आपको दिखा रहे हैं। हम खड़े लाखे नगर रोड पे, अब देखिए यहाँ पर किस कदर जो है कीचड़ पड़ा हुआ है और ये कीचड़ जो है नगर निगम की गाड़ियों से गिरा है जो कचरा ढोती हैं और सरोना में जाकर ट्रेंचिंग ग्राउंड में पटकती है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी स्वच्छता को लेकर कितने गंभीर है। जब हमारी टीम यहाँ पहुँची थी तो ये कीचड़ लगभग 3 फीट ऊंचा था और गाड़ियों के चलने के कारण ये अब जो है बहुत कुछ दब चुका है। लेकिन आपको बता दूं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 फीट से भी ज़्यादा अभी भी यहाँ मोटा कीचड़ जमा हुआ है। और लाखे नगर की तरफ अगर हम जाएंगे तो कमोबेश ये पूरी स्थिति यही बनी हुई है और 1 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में ये कीचड़ ऐसे ही फैला हुआ है। जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं लगातार संभल के जा रहे हैं लोग ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। और ये रास्ता आपको बता दूं कि सरोना की ओर जाता है ट्रेंचिंग ग्राउंड की तरफ। तो ये निगम की आए दिन जो है लापरवाही सामने आते रहती है। उसके बावजूद जो है महापौर और आयुक्त लगातार दावा करते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण
का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, रायपुर में सफाई जोरों पे है, लेकिन इससे बड़ा सबूत जो है नगर निगम की लापरवाही का मिल नहीं सकता। अब देखने वाली बात यह है कि इसके जो जिम्मेदार है उस पर कोई कड़ी कार्रवाई होती है कि वही ढाक के तीन पात होते हैं और बात टाल दी जाएगी। कैमरामैन रमन शंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तभी भारत के